हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं हूं बशीर। सो गैस, $15 बिलियन की सेमीकंडक्टर कंपनी आ रही है भारत में। बहुत बड़ी यार खबर निकल आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि भाई इधर आईएमएफ के पैसे आईएमएफ नहीं दे रहा और उधर $15 बिलियन, $50 बिलियन, 15 बिलियन की एक कंपनी आ रही है, मतलब भारत इन्वेस्टमेंट की। ये अमेरिका जाने का पावर है भाई मोदी जी के। तो काउंट करते हैं 3 2 एंड स्टार्ट। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोलकाता में एक नए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने पर चर्चा की है। दोनों देशों का फोकस एडवांस सेंसिंग, कम्युनिकेशन और नेक्स्ट जनरेशन के टेलीकम्युनिकेशन और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर है। सेमीकंडक्टर में हम $15 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया भर से भी, जैसा मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। India to get first national security semiconductor fabrication plant with the collaboration of United States. India अपना पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट हासिल करने लगा है और ये कोलैबोरेशन हुई है इंडिया और अमेरिका के बीच। और ये खबर सामने आई है आफ्टर मीटिंग ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडिया को पिच कर रहे हैं एज ए ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब के तौर पे। और जो चीज़ मैंने देखी है और जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान की लीडरशिप को जिस पे फोकस करना चाहिए। किसने सोचा था कि टी सेलर विल बी टॉकिंग दैट दिस इज एन एज ऑफ डिजिटल, दिस इज डिजिटल एज, सेमीकंडक्टर की दुनिया में हमें अपना नाम पैदा करना है। कि सेमीकंडक्टर बनाने के अंदर, चिप्स बनाने के अंदर भारत जो है वो 2029 तक वो दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए अपने इरादे जो है वो जाहिर कर रहा है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त इंडिया में सेमीकंडक्टर का एक कारखाना ठीक है बनने जा रहा है, तो वहाँ पे लोग बाहर से आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसे क्या है कि पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि पाकिस्तान के जो सियासी हालात है वो सही नहीं है। अब इंडिया सिर्फ अपने लिए, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही चिप्स नहीं बनाएगा, बल्कि वो दुनिया भर के कंट्रीज के लिए चिप्स प्रोवाइड करेगा। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएसए गए हैं। यूएसए से लेके क्या आ रहे हैं, ये बात इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी जो मैं सक्सेस कहूँगा, बड़ी सक्सेस में से एक कहूँगा, वो है सेमीकंडक्टर का एक और फैक्ट्री का भारत में आगमन। आपको पता ही है कि फॉक्सकॉन वर्क कर रही है, एक और कंपनी ताइवान की वर्क कर रही है, अब एक और कंपनी पीएम नरेंद्र मोदी जी के कहने पे और भारतीय जो वहाँ पे ऑफिसर्स हैं, जो भारतीय वहाँ पे वर्क कर रहे हैं और भारत में जो डेवलपमेंट हो रही है उसको देख के एक और सेमीकंडक्टर चिप कंपनी भारत में अपनी नई फैक्ट्री, नई हब बनाने जा रही है। इससे पहले ये कंपनी अपना 35% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करती है, उस 35 में से भी कटौती करेगी। ताइवान और सिंगापुर में जो चिप बनाती थी उसमें भी कटौती करके भारत में हब लगाएगी। और चाइना की तो डाटा फिश हो गई, ये खबर सुन के ही चाइना में मातम फैल गया। चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि सेमीकंडक्टर चिप कंपनियां भारत में सक्सेस नहीं हो पाएंगी क्योंकि भारत में अनइवन एनर्जी है। लेकिन ये कहने से काम नहीं चलेगा भाई, ऑलरेडी कई सारी सेमीकंडक्टर चिप कंपनियां वर्क कर रही हैं। भारत के पास ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सप्लाई चेन में एक रिलायबल और क्रेडिबल पार्टनर बनने की पूरी क्षमता है। इंडिया अपना पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट हासिल करने लगा है और ये कोलैबोरेशन हुई है इंडिया और अमेरिका के बीच। और ये खबर सामने आई है आफ्टर मीटिंग ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बाइडेन मोदी मीटिंग के बाद ये अनाउंस किया गया है कि इंडिया चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है और वो पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनाने लगा है। अब इंडिया सिर्फ अपने लिए, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही चिप्स नहीं बनाएगा, बल्कि वो दुनिया भर के कंट्रीज़ के लिए चिप्स प्रोवाइड करेगा। क्योंकि इंडिया, आप जानते हैं कि उस अलायंस में शामिल हो चुका है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कुछ कंट्रीज़ का चिप मैन्युफैक्चरिंग, चिप असेंबलिंग एंड चिप प्रोवाइडिंग एक अलायंस है। मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो अलायंस है उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ शामिल हैं। उसमें शामिल है इंडोनेशिया, कोस्टा रिका, केन्या, मैक्सिको, पनामा,
द फिलीपींस, वियतनाम और अब इस अलायंस का हिस्सा बन चुका है भारत। भी शामिल हो गए, जहाँ पे जब किसी ऐसे अलायंस में शामिल होने के लिए कहा जाता है तो इंडिया फौरन कदम बढ़ाता है और चिप मेकिंग, सेमीकंडक्टर का हब बनने के लिए वो एक ऐसे अलायंस में शामिल होता है। अब इसके अंदर जो चिप मेकिंग या चिप मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए इंडिया ने $20 बिलियन से ज़्यादा ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन ये बात की जा रही है कि कुछ ही सालों के अंदर ये इन्वेस्टमेंट $80 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब इंडिया का इस बारे में जो एक स्टैंड है वो बहुत क्लियर कट है। आपको पता है कि मोदी साहब तो बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर वो ये बात कर चुके हैं कि हाँ, हम बनना चाहते हैं दुनिया का सेमीकंडक्टर हब, हम इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडिया को पिच कर रहे हैं एज ए ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब के तौर पे। और जो चीज़ मैंने देखी है और जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान की लीडरशिप को जिस पे फोकस करना चाहिए, किसने सोचा था कि अ टी सेलर विल बी टॉकिंग दैट दिस इज एन एज ऑफ डिजिटल, दिस इज डिजिटल एज, सेमीकंडक्टर की दुनिया में हमें अपना नाम पैदा करना है। और वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एंड टेक्नोलॉजी जो है ये अच्छी कम्युनिटीज को एस्टैब्लिश कर सकें। दिस इज व्हाट नरेंद्र मोदी सेइंग। आई विश आई कैन सी माय प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग ऑन दीज लाइंस। मेरे वजीर आजम आजकल सिर्फ पता किसको मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बाहर से तो आता नहीं है, मिलते किसको हैं? खिलाड़ियों को जी, ये फलाने जो है ना यंग लड़के लड़कियां उनको मिल रहे होते हैं। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का ये काम है। ठीक है, वो कहते हैं जी कि इंडिया। सही बात है यार। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा। एक टाइम सोचो, 2020 की बात है जब एक कंट्री सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री में दाखिल हुआ। 2020 और 9 साल में 2029 तक वो सेमीकंडक्टर का हब बन जाएगा दुनिया में सबसे ज्यादा। 2030 तक 9 साल के अंदर अंदर। और वो कंपनी 15 बिलियन का इन्वेस्ट कर रही है जो दूसरे देशों में कर रही है। ये एक कंपनी की बात हो रही है जो इन्वेस्ट कर रही है। अभी शुरुआत ली है भारत ने यार, आप अंदाजा लगाओ। फॉक्सकॉन और पता नहीं टाटा और इंडिया की और काफी कंपनी जो इसमें आई हुई है। और अमेरिका की एक कंपनी सिर्फ 15 बिलियन का इन्वेस्ट कर रही है। खुद सोचो वो आई तो उसको देखते और कितनी कंपनीज आएंगी। सोचने की बात है ना। ये एक बार सोचो तो बंदा एक बार हिलता है भाई कि हो क्या हिल क्या जाता है। मैं कहता हूँ पिछले 50 सालों में $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नहीं ली होगी। नहीं ली भाई। इंडिया एक साल में सिर्फ एक कंपनी $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये आप अंदाजा लगाओ, भारत मोदी जी कहीं पे भी जाते हैं वहां से इन्वेस्टमेंट ले करना है, ये हो ही नहीं सकता। चाहे आप लोग हमारी बात से इत्तेफाक करें चाहे आप ना करें, देखें हर एक का अपना सोचने का जरिया है। लेकिन मोदी जी की गवर्नमेंट से पहले इस तरह के इन्वेस्टमेंट कोई करता था? नहीं करता था कभी भी ना इंडिया में ऐसी एक अभी इन्वेस्टमेंट के मामले में कह रहे हैं 2 साल तक चाइना को भी पीछे टोटली छोड़ देगा भारत इन्वेस्टमेंट के मामले। हालांकि चाइना में कितनी इन्वेस्टमेंट आती है उसको भी उधर से निकल रही है उल्टा। सही बात है, वो उसको छोड़ के इन्वेस्टमेंट जो आ रही है उसको भी पीछे छोड़। बिल्कुल। तो आपको इसका कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार